नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जय हिंद। तो आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है क्विज मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूं और बहुत सारे बच्चे बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि सर सीआईएसएफ का एग्जाम कब होगा, इसका पेपर कब तक हो सकता है। इसकी कोई डेट अभी तक नहीं आई है क्योंकि पेपर तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इसके अलावा आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सीआईएसएफ की क्लास करवाओ। तो ये वीडियो तो बनाना मेरे लिए मजबूरी पड़ गई। हालांकि मैं एक प्रोजेक्ट पे बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं उसमें लगा हुआ था, लेकिन आप सभी लोगों की इतनी कमेंट्स आई कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि सीआईएसएफ का एग्जाम कब तक हो सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट। हालांकि ये मान के चलो 99% की उस समय तक आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कितने नंबर का पेपर होता है, कैसे आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए कि आपका इसमें हैनी हाउस सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो कि सीआईएसएफ, एएसआई, एचसीएम में जिन बच्चों ने फॉर्म डाला था, बहुत पहले की वैकेंसी है। हालांकि अभी तक पेपर नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था पेपर, लेकिन अब उम्मीद है कि इसका पेपर बहुत जल्दी आपको हो जाएगा। एकदम पेपर की डेट आएगी, एकदम नोटिफिकेशन आएगा, एकदम एडमिट कार्ड आएगा और पेपर हो जाएगा। ये इस पेपर को, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम है, इस पेपर को वही बच्चा पास कर पाएगा जिस बच्चे का पहले से ही बहुत बेहतर तैयारी होगा। वो बच्चा नहीं पास कर पाएगा जो सोचेगा कि इसकी एग्जाम डेट आएगी तब मैं तैयारी करूंगा। वह संभव नहीं है क्योंकि इसकी एग्जाम डेट एकदम आ जाएगी। कब आएगी मैं आपको एक मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप सभी को पता है कि लोकसभा के 2024 में चुनाव है। इसी वजह से इसका पेपर पूरी उम्मीद है कि नवंबर या दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि नवंबर में पेपर इसका हो जाएगा, नवंबर में यानी नवंबर लास्ट तक, नहीं तो दिसंबर के यानी 15 तारीख तक इसका पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। एक दिन के अंदर इसका पेपर होगा, यह भी नहीं कि बहुत समय लगेगा। तो इसका एग्जाम डेट तो है वो नवंबर दिसंबर के करीब में। तो अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, तो अप्रोक्सीमेटली हम इस एग्जाम के लिए मान लेते हैं कि 90 दिन है। अप्रोक्स हमारे पास इस एग्जाम को क्रैक करने के मात्र 90 दिन है, और 90 दिनों में किसी भी एग्जाम को नहीं क्रैक किया जा सकता। सिर्फ इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसलिए अभी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि ये याद रहे, इस एग्जाम को वही बच्चा क्रैक कर पाएगा जो पहले से ही तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये एएसआई की वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है। तो अच्छे पद की वैकेंसी है, अच्छी सैलरी है और अच्छा पेपर आता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। इसमें हिंदी भी 25 नंबर की आती है, मैथ्स भी 25 नंबर की आती है, रीजनिंग भी 25 नंबर की आती है और जीके जीएस भी इसमें 25 नंबर की आती है। तो टोटल क्वेश्चन जो आपके हो जाते हैं यहां पर 100 हो जाते हैं, और पेपर भी आपका 100 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो ये तो आपका पूरा हो जाता है इसका सिलेबस। अब तैयारी आपकी कैसे होनी चाहिए पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। तैयारी की बात करें, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपने अभी ये देखा, हिंदी हो गई, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया। अब सर हिंदी में क्या पढ़े, तो हिंदी में कुछ इसके सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले कि आप हिंदी का एक प्रीवियस ईयर पेपर करो और चेक करो कि कैसा पेपर आता है, तभी तो आप समझ पाओगे कि कैसा पेपर आता है। तो भाई साहब, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, क्विज मास्टर ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल को तो अभी आप सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा आप सभी लोगों को चैनल के ऊपर जाना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। किस पर? प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको आराम से दिख जाएगा। यहां पर सीआईएसएफ के बारे में मैंने बहुत सारी क्लासेस कर रखी, जैसे सीआईएसएफ, एएसआई, एससीएम के लेकर मैंने 3 क्लासेस यहां पर कर रखी है, हिंदी की मैराथन क्लासेस है। आप जब इस क्लास को करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें मैंने पूरा रिवीजन करा रखा है। इसके अलावा मैंने इसमें बहुत सारी वीडियो, एक तो ये हो गई, इसके अलावा मैंने जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1 करवा रखा है, जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1 करवा रखा है। इसके अलावा और भी क्लासेस सीआईएसएफ की हो रखी हैं, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो सारा। आपको इन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर 1, जीके का प्रीवियस ईयर पेपर 1। इसके अलावा मैंने यहां पर प्रैक्टिस भी करवा रखा है, जैसे कि देखोगे आप सभी लोग यहां पर सीआईएसएफ का हिंदी मॉक टेस्ट 1 ऐसा ही आएगा पेपर। तो आप जब इन प्रैक्टिस पेपर्स को करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां बहुत शानदार तरीके से सर ने कराया है। अब जैसे देखो यहां पर लिखा है पॉलिटी की क्लास मैंने 4 घंटे 3 मिनट की ली है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
आप जब इस पॉलिटी की क्लास को करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके के साथ इसमें मैंने पॉलिटी पढ़ाई है। आप इन मैराथन क्लासेस को करोगे तो आपको बहुत अच्छा से आपको सारी तैयारी होगी। इसके अलावा और भी मैं तैयारी आपको मतलब और भी क्लासेस में करवाऊंगा। अब अपन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो हिंदी का अपन पहला काम करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे कैसा आता है। इसके अलावा जीके जीएस के प्रीवियस ईयर को देखेंगे। इसके अलावा जीके जीएस में कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है। अब पॉलिटी तो बहुत बड़ी है, यूपीएससी वाला बच्चा भी पॉलिटी पढ़ता है और आप लोग भी पॉलिटी पढ़ोगे, कांस्टेबल वाला भी बच्चा पॉलिटी पढ़ेगा, यहां पर हिस्ट्री यूपीएससी वाला भी पढ़ता है, बल्कि यूपीएससी में पॉलिटी हिस्ट्री तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। आप समझो कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। तो इसकी तैयारी करने का बेहतर उपाय है कि आप सेलेक्ट करो कि किन टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो इसमें नॉर्मल पूछ देगा कि मौलिक अधिकार जो है कहां से लिए गए हैं, बहुत नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चंस। आपको पता है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आपको पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं अमेरिका से, ये संविधान के कौन से भाग में है, इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। सारी एक एक चीज का डिस्कशन वहां पर, यहां मैंने जो पॉलिटी क्लास कराई इसके अलावा और भी कराऊंगा। अनुच्छेद 12 पूछ देगा, 13 पूछ देगा, समानता का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 14, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछता है। हिस्ट्री में पूछ देगा नॉर्मल युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछता है। उस मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक ने किसको हटाकर के मौर्य वंश की गद्दी पर शासन किया था, कब किया था, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपके नॉर्मली आते हैं। तो सेलेक्ट करो। सबसे जरूरी चीज है कि मैं इसके प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, आप लोग करना इसी चैनल के ऊपर। और दूसरी चीज है कि मैथ्स और रीजनिंग का तो एक प्रैक्टिस सेट आप लगाओ ही, साथ ही साथ आप मैथ्स के लिए क्या करो, मैथ्स के लिए टॉपिक सेलेक्ट कर लो। इसमें अर्थमेटिक ज्यादा आती है, तो कहां से क्वेश्चंस आएंगे वो पहले चेक करो। सब किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए आप पेपर का एनालिसिस करो, सबसे जरूरी चीज। ठीक है भाई, जब आप एनालिसिस कर लोगे तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। तो आप सभी लोगों को बता दूं 100 नंबर हैं। अब 100 नंबर में से आपको कितने लाने हैं सिलेक्शन के लिए, अच्छा कट ऑफ जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, 75। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से बच्चा आता है ना, इसको 75। अब आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी हिसाब से, जैसे ओबीसी का हो गया तो 73 या 70 जा सकता है, एससी एसटी का और थोड़ा 4-5 नंबर कम चला जाएगा, इस तरीके से। तो ये नंबर आपको लाने हैं, इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। आप सभी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। आप लोग इस वीडियो पे कम से कम 50 कमेंट करना कि सर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की मैराथन क्लासेस करवाओ, जैसे आपने ये पॉलिटी की क्लास करवाई है सभी एग्जाम्स के लिए। तो इस पॉलिटी की क्लास को अगर आप जब क्लिक करोगे, अभी मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूं, वीडियो विल प्ले आफ्टर एड, तो इसको हटा नहीं सकते, 1 सेकंड में आपको दिखा देता हूं सारी चीजें। ठीक है, तो जब आप पॉलिटी की क्लास करोगे तो देखोगे कि इसमें मैंने 4 घंटे की क्लास में बहुत अच्छे से समझा है। और इसमें जो है सीआईएसएफ के एग्जाम को लेकर के मतलब खास ध्यान रखा गया है सीआईएसएफ को लेकर के। तो ऐसे ही सभी एग्जाम्स की क्लासेस मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। ऐड का तो क्या ही कहना सर, चलो 1 सेकंड, अब मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर संविधान सभा की प्रथम बैठक, इस ऐसे कई सारे क्वेश्चंस, मतलब अब मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इसमें मैं आपको एक एक चीज, अधिनियम हो गए, महत्वपूर्ण संशोधन हो गए, मतलब बेहतरीन तरीके से एक एक, जैसे अनुच्छेद 14 मैंने यहां पर पढ़ाया, अनुच्छेद 14 पढ़ाया, 15 पढ़ाया, 16 पढ़ाया, 17 पढ़ाया, 19 पढ़ाया, 20 पढ़ाया, 21 पढ़ाया, जितने हैं सारे मैं आपको यहां पर कराऊंगा, सारे एक एक चीज, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ कहां से क्या लिए गए। जैसे सार्क में कितने देश हैं, तो मैंने याद कराने की कोशिश कराई आपको कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसमें 8 देश है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इधर ये श्रीलंका हो जाता है, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस तरीके से इसमें स्टैटिक भी कवर होती जाएगी। तो इस तरीके से मैं आपकी सारी क्लासेस आपको करवाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर अनुच्छेद 32 के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं बेहतरीन तरीके से, एक देखो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, अनुच्छेद 153, 154, 155, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित बहुत बेहतरीन तरीके से कराया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे 50 कमेंट कर देते हो तो मैं आप सभी लोगों को सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लूंगा। प्लस ये तो मैराथन क्लास की बात हो गई, प्लस मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। प्रैक्टिस सेट जैसे मैंने यहां पर कराई है सीआईएसएफ एसएम हिंदी मॉक टेस्ट 1, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस लेकर के आऊंगा।
तो आप सभी लोगों को उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयारी मन से करोगे। आपका पेपर होने है, बहुत जल्दी होने वाला है, नवंबर दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, समय कम रहेगा, तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से तैयारी करना और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, तो फिर यही बस आपको वीडियो बतानी थी। उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से सब चीजों को समझ पाए होंगे। 100 नंबर का पेपर होता है और सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। तो सेसेब का पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन इसमें होना है या वो सिलेक्शन अपना चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन हो, तो वो थोड़ी मेहनत से तैयारी करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन अच्छा है। ठीक है, अच्छा, बाकी मैं एक चीज और सजेशन दूंगा कि आप सिर्फ इस एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करो। बहुत सारे एग्जाम, जैसे आप अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, और थोड़ी बोड़ी नहीं, बहुत आने वाली है, लगभग 52,000 वैकेंसी। तो इसको देखो, यूपी पुलिस में भी मैंने क्या काम किया है। आप लोग कहोगे कि सर हाँ, आपने वाकई में बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है चीजों को, तो अब कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करोगे तो होगा। देखो, यूपी जी के यूपीपी में पूछे गए सभी प्रश्न, मतलब उत्तर प्रदेश के एग्जाम में अभी तक की जितने भी यूपी जी के से प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैंने यहां पर इस वीडियो में करा दिए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर 1 कैसा आता है पेपर, वो करा दिया यहां पर। कोई अपडेट आती वो करा देता हूं, एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया है मैंने यहां पर। तो बहुत शानदार तरीके से ऐसे यूपीएसआई के लिए एक मैंने पॉलिटी की क्लास करवा दी है यहां पर। ऐसे दिल्ली पुलिस की क्लास कराती है, दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आ चुकी है। 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो अभी टाइम नहीं निकला। आप लोग अगर एलिजिबल हो तो उसमें भी फॉर्म आप भर दो। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें हैं। बस अब धीरे धीरे आप लोगों को मैं वीडियो देता रहूंगा, तो आप लोग देखते रहो। ठीक है भैया, चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब करने का, इस तरीके से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद। और बाकी की धीरे धीरे जो अपडेट्स होंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं आपके सामने नहीं आऊंगा, बहुत सारी वीडियोस मैं आपको लैपटॉप पर, मतलब बोर्ड के थ्रू रिकॉर्ड करके देता रहूंगा, जिससे आपको कंटेंट प्रॉपरली अच्छा मिल पाए। धन्यवाद, जय।